मेहरबान क्या मिला। हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, आदाब। क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप लोग सब हंसते खेलते होंगे। ठीक है यार, एक दुख की बात बताऊं, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो यार हमारी। क्या बात है, बड़ा डीमोटिवेट हो रहे हैं हम। आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हो हमारी, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, हाँ, ताकि हम थोड़ा मोटिवेट हो जाएं। ठीक है, ठीक, सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल। ठीक है, ताकि हमारा जो कंसिस्टेंसी है वो हमारे अपने चैनल पर ही रहे। ठीक है, ताकि हम कंटिन्यू कंटेंट लाने की कोशिश करें। ठीक है, तो अब बेटा आज जो हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का जो पहला लेक्चर था उसमें हमने देखा था इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि क्या है इनहेरिटेंस, क्या होता है हेरिडिटी, क्या है, ठीक है, वेरिएशंस क्या होते हैं, राइट। एंड उसके साथ साथ हमने देखा था कि एक साइंस की ब्रांच है वेरिएशन और हेरिडिटी को, उसमें क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। और साथ साथ में हमने देखा था कि जेनेटिक्स, ठीक है, जेनेटिक्स की टर्म किसने दी, जेनेटिक्स का फादर कौन है, ये सारा कुछ हमने कंप्लीट किया था पहले लेक्चर में। तो हमने देखा था ये भी कि हमने बात की थी कि जो ये पूरा चैप्टर है हम 3 स्टेप से इसको कवर करेंगे। पहले हम बात करेंगे प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट की, फिर हम बात करेंगे मेंडेलियन कॉन्सेप्ट की, और फिर हम बात करेंगे पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट की। आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। ठीक है, प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट का आज हम पोस्टमार्टम करेंगे, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट में एक्चुअल में क्या कहा गया था। ठीक है, फिर मेंडल आए, उन्होंने क्या कहा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। ठीक है, ध्यान से समझो, हमारे पास क्या है बेटा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमने इसको डिटेल में समझने की कोशिश की थी इंट्रोडक्शन में। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या होता है, वेरिएशंस क्या होते हैं, ये सारा कुछ हमने कवर कर लिया है। तो आज जो हमारा टॉपिक है बेटा प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट है। ठीक है बेटा, ठीक है, प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना। एक्चुअली प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट, ठीक है, ज्यादा तो जेनेटिक्स में मेंडल की बात की जाती है, लेकिन प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट से हम स्टार्ट करेंगे। मेंडल तो यहां भी मेंशन है, लेकिन मेंडल से पहले क्या हो रहा था, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। ध्यान से समझो, प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट में बेटा बहुत सारी थ्योरीज आई थी, बहुत सारी अलग अलग साइंटिस्ट ने, डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट थ्योरीज को दिया था। तो आज हम उन कुछ थ्योरीज के बारे में डिस्कशन करते हैं। पहली जो बेटा थ्योरी थी, ठीक है, जो पहली थ्योरी थी उसका नाम था मोइस्ट वेपर थ्योरी। मोइस्ट वेपर थ्योरी, ठीक है, मोइस्ट वेपर थ्योरी जो थी ये किसने दी थी बेटा, गिवन बाय पाइथागोरस। ठीक है, ये किसने दी थी, पाइथागोरस सर ने दी थी। अब मोइस्ट वेपर थ्योरी में क्या कहा गया था, मोइस्ट वेपर थ्योरी में यह कहा गया था कि हमारे जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं, मोइस्ट वेपर थ्योरी में यह कहा गया था कि हमारे जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं वो क्या करते हैं, वेपर की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब वेपर क्या करेंगे, एग्रीगेट करेंगे, और एग्रीगेट करके वो न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करेंगे। तो ध्यान से समझो, इस थ्योरी में यह बताया था, इस थ्योरी में यह बताया था कि हमारे बॉडी के पार्ट, बॉडी पार्ट्स विल फॉर्म बेटा क्या करेंगे, फॉर्म वेपर की फॉर्मेशन करेंगे।
वेपर की फॉर्मेशन करेंगे और वो एग्रीगेट करेंगे और फिर वो न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो फिर न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करेंगे। ये किसने कहा गया था? मोइस्ट-वेपर थ्योरी में ये कहा गया था। ये थ्योरी किसने दी थी? पाइथागोरस सर ने बताया था कि जितने भी हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं वो क्या करते हैं? वेपर की फॉर्मेशन करते हैं। वेपर की फॉर्मेशन करेंगे, वो फिर एग्रीगेट होंगे और एग्रीगेट होकर वो किसी न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, जो कि डाइजेस्ट में हो रही थी। ठीक है, दूसरी थ्योरी जब आई, दूसरी थ्योरी में ये बताया गया, दूसरी थ्योरी का नाम था बेटा रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी। रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी। अब रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी में क्या बताया गया कि देखो बेटा, रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी किसने दी थी? एरिस्टोटल सर ने दी थी बेटा। ठीक है, किसने दी थी? गिवन बाय एरिस्टोटल। ठीक है, किसने दी थी? एरिस्टोटल सर ने दी थी। और ये बता रहे थे कि मेल का ब्लड बेटा और फीमेल का ब्लड, मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव ब्लड होता है। ठीक है, वो क्या करते हैं? मेल का और फीमेल का ब्लड क्या करते हैं? दोनों की मिक्सिंग होती है फीमेल की बॉडी में। ठीक है, अब ब्लड की मिक्सिंग कहां पर होगी? फीमेल की बॉडी में। और वो क्या होंगे? कोएगुलेट होंगे और कोएगुलेट करके वो क्या करेंगे? एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करेंगे। मींस कि इन्होंने बताया कि मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव ब्लड, ठीक है, ध्यान से समझो, रिप्रोडक्टिव ब्लड मेल का और फीमेल का, इन्होंने कहा कि मेल का जो रिप्रोडक्टिव ब्लड है बेटा, मेल का जो रिप्रोडक्टिव ब्लड है वो प्योर ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है, और जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ब्लड है वो इम्प्योर ब्लड होता है। ठीक है, इम्प्योर ब्लड होता है। उनकी क्या करेंगे? कोएगुलेशन। ठीक है, दोनों क्या करेंगे? कोएगुलेशन। ठीक है, दोनों क्या करेंगे? बोथ आर कोएगुलेट। कोएगुलेट करेंगे कहां पर? फीमेल बॉडी में, फीमेल बॉडी में। ठीक है, और फीमेल बॉडी में कोएगुलेट करेंगे और कोएगुलेट कर वो क्या करेंगे? एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करेंगे, इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करेंगे। ये कहा था किसने? एरिस्टोटल सर ने ये कहा था कि मेल का ब्लड प्योर होता है, फीमेल का ब्लड इम्प्योर होता है, दोनों की कोएगुलेशन फीमेल बॉडी में होगी और कोएगुलेट कर मिक्सिंग मतलब फीमेल बॉडी के अंदर होगी, और मिक्सिंग मतलब कोएगुलेशन के बाद वो क्या करेंगे? न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करेंगे, फीमेल बॉडी के अंदर होगी कोएगुलेशन। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगली जो थ्योरी थी उसका नाम था प्री फॉर्मेशन थ्योरी बेटा। प्री फॉर्मेशन थ्योरी। प्री फॉर्मेशन थ्योरी किसने दी थी? स्वामित्व ने दी थी। ठीक है, ये डच बायोलॉजिस्ट है। ये कह रहे थे कि हमारे गेमीट में क्या होंगे? मैन्यूट ऑर्गेनिज्म प्री फॉर्म्ड होंगे। ठीक है, मतलब बने हुए ऑर्गेनिज्म कुछ हमारे गैमीट में होंगे, वो ट्रांसमिट होंगे। जब वो बेटा दोनों के बेटा जब मिलेंगे, जब वो फर्टिलाइज करेंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद वो किसी दूसरे इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करेंगे। मतलब इन्होंने बताया कि प्री फॉर्म्ड होंगे, मतलब मैन्यूट ऑर्गेनिज्म, ये बता सकते हैं प्री फॉर्म्ड मैन्यूट ऑर्गेनिज्म प्री फॉर्म्ड होंगे और वो फर्टिलाइज करेंगे। दोनों के गैमेट जब मिलेंगे क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन करेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट की फॉर्मेशन होगी और जाइगोट के बाद बेटा एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी। ये किसने कहा था? स्वामित्व ने कहा था। स्वामित्व सर ने ये कहा कि हमारे गैमीट में प्री फॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म होंगे और वो दोनों जब मिलेंगे, मेल गैमीट से भी आएगा, फीमेल गैमीट से भी आएगा,
और जब दोनों मिलेंगे फर्टिलाइज करेंगे तो मेल से गैमीट आएगा, फीमेल से गैमीट आएगा, और वो दोनों मिलकर क्या करेंगे, एक इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करेंगे। ये किसने कहा था? स्वामित्व ने कहा था। ठीक है, अब चौथे नंबर पे जो थ्योरी आती है बेटा, चौथे नंबर पे जो थ्योरी आती है इसका नाम है पैनजेनेसिस थ्योरी बेटा। ठीक है, पैनजेनेसिस थ्योरी। अब पैनजेनेसिस थ्योरी किसने दी थी? पैनजेनेसिस थ्योरी किसने दी थी बेटा? डार्विन सर ने दी थी, डार्विन सर ने दी थी। और डार्विन सर ये कह रहे थे कि हमारे जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं वो क्या करते हैं, मैन्यूट पार्टिकल की फॉर्मेशन करते हैं। मतलब जितने भी पार्ट्स हैं वो मैन्यूट पार्टिकल की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, मैन्यूट पार्टिकल ट्रांसफर होंगे हमारे गैमीट में, और गैमीट बेटा मेल का गैमीट फीमेल का गैमीट दोनों जब मिलेंगे वो फर्टिलाइज करेंगे, वो जाइगोट की फॉर्मेशन करेंगे, और इस तरीके से न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होगी। अब मैन्यूट पार्टिकल बेटा ट्रांसफर होंगे, मैन्यूट पार्टिकल्स ट्रांसफर होंगे गैमीट में। ठीक है, और गैमीट में ट्रांसफर होंगे बेटा तो क्या करेंगे, जाइगोट बना देंगे। ठीक है, दोनों जब मिलेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से बेटा एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो में कैरेक्टर्स आएंगे। ठीक है, तो ये बेटा 4 थ्योरी दी थी, और ये 4 थ्योरी में हमने ये देखा कि पहला था कि वेपर की फॉर्मेशन होती है, दूसरी थ्योरी में ये बताया कि मेल का ब्लड प्योर होता है, फीमेल का ब्लड इम्प्योर होता है, तीसरी में ये बताया कि हमारे गैमीट में कुछ प्रीफॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म होंगे, और चौथी में ये बताया कि हमारे जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं वो क्या करते हैं, मैन्यूट पार्टिकल की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये 4 की 4 थ्योरी में ये बताया। ठीक है, अब ये 4 थ्योरी में से ध्यान से समझना, इन 4 थ्योरी में क्या हुआ, कितनी थ्योरी हमने देखी? थ्योरी नंबर 1, ठीक है, थ्योरी नंबर 1, थ्योरी नंबर 2, थ्योरी नंबर 3 और थ्योरी नंबर 4। अब इनमें हमने क्या देखा, इनमें हमने एक चीज कॉमन देखी जो हर में दिख रही है आपको, मेल से भी कुछ आ रहा है, फीमेल से भी कुछ आ रहा है, और तीसरा कोई पर्सन जो बन रहा है, तीसरा जो इंडिविजुअल बन रहा है वो एक इंटरमीडिएट बन रहा है। मतलब इन तीनों थ्योरीज में क्या हमने देखा, एक चीज कॉमन देखी कि कुछ इंटरमीडिएट बन रहा है। ठीक है, तो मतलब ये 4 की 4 थ्योरी क्या कर रही थी, आपस में ब्लेंड कर रही थी बेटा, ब्लेंड कर रही थी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं? ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। अब ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि बेटा जिस तरीके से अब एक पेरेंट बेटा लॉन्ग होगा, ठीक है, अब लंबा होगा, और एक पेरेंट बेटा छोटा होगा, तो हर बार ऐसा नहीं होगा कि वो इंटरमीडिएट ही होगा, जो आगे जो प्रोजेनी आएगा वो इंटरमीडिएट ही होगा। ठीक है, या तो दूसरी एग्जांपल है कि एक पेरेंट की आई का कलर बेटा ब्राउन है, ठीक है, और दूसरी की आई का कलर बेटा ब्लैक है, तो ऐसा नहीं है कि आगे जो प्रोजेनी आएगी वो क्या होगी, इंटरमीडिएट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो मतलब ये 4 की 4 थ्योरी ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, मतलब ब्लेंड कर रही थी आपस में। ठीक है, तो इसीलिए इन 4 की 4 थ्योरी को थ्योरी नंबर 1, थ्योरी नंबर 2, थ्योरी नंबर 3, थ्योरी नंबर 4, थ्योरी नंबर 4 सारी को इनको क्या किया गया, रिजेक्ट किया गया। ठीक है, इन सारी की सारी थ्योरी को रिजेक्ट किया गया क्योंकि ये आपस में ब्लेंड कर रही थी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने देखा प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, कौन कौन सी थ्योरी दी थी, ठीक है, उनके बारे में हमने डिटेल में समझने की कोशिश की। ठीक है, ओके, तो आज का इतना ही है। दूसरे लेक्चर में हम देखेंगे मेंडेलियन कॉन्सेप्ट, जब मेंडल आए, मेंडल सर ने क्या कहा। ठीक है, सेकंड लेक्चर में हम वो सारा कुछ क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो आज का समाप्त करते हैं, आज का क्लास करते हैं यहीं पर। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए। ठीक है।